वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू सर आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर जो है उसमें मैंने आप लोग को डिस्कवरी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आप लोग को डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी तक मैंने आप लोगों को विदाउट बोर्ड मैंने पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसका सारे बेसिक फंडामेंटल आप लोगों को मैंने दे चुका है। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक इस चैप्टर का चालू करेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। अब आप लोग टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। पहले से विगत क्लासों से आप लोग पढ़ते आ चुके हैं कि सेल दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर सेल जो है दो तरह का आप लोगों ने पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर द बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो नीड फंडामेंटल के लिए जरूरी है, सेल थ्री टाइप्स का होता है। यानी हम लोग सेल को तीन टाइप्स में बांटते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। थ्री टाइप्स होता है सेल का। पहला जो है, पहले सेल टाइप को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरे को कहते हैं हम लोग मेसोकैरियोटिक सेल। और तीसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यह तीन तरह का आप विगत क्लासों में पढ़ते आए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के विषय में, लेकिन मेसोकैरियोटिक सेल के विषय में आप लोग नहीं जानते होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर इस चीज को बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है, क्या होता है, इसका मीनिंग, ये सारे चीजों को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अब यहाँ पर इन तीनों सेल में अगर हम लोग देखें तो एक टर्म जो है कॉमन है, वो है कैरियोटिक। ये तीनों जो टर्म है प्रो में, मेसो में, यू में, ये यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, मेसोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, ये जो तीनों है, यहाँ कैरियोटिक जो टर्म है ये कॉमन है। अब इस कॉमन टर्म का मीनिंग क्या होगा? कैरियोटिक जो टर्म है यह बेसिकली कैरियोन शब्द से बना है। कैरियोन टर्म से बना है। कैरियोन मीन्स होता है, जिसका सिंपल अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका होता है न्यूक्लियस।
अब यहाँ फर्स्ट में मैंने लिखा है प्रो। ये जो प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो टर्म है, ये तीनों टर्म ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है। अब यहां पर प्रो का मीनिंग क्या होगा? तो प्रो मीन्स फर्स्ट, यानी शुरुआती दौर का। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि प्रो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, यानी शुरुआती दौर का सेल। अब इस सेल में क्या खासियत था? इस सेल का स्पेशलाइजेशन क्या था? स्पेशलाइजेशन ही हम लोगों को जानना है। स्पेशलाइजेशन जानना है तो यहां पर दोनों बात आ गई, प्रो का मीनिंग भी आ गया, कैरियोटिक का भी मीनिंग आ गया, और सेल का आप मीनिंग ऑलरेडी जानते हैं इस चैप्टर में। दैट इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। तो यह जो सेल है, यह सेल तीन तरह का, प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो कैरियोटिक ये तीनों टर्म में कॉमन है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसी टर्म पर, न्यूक्लियस टर्म पर ही इसका डिवीजन होगा, यानी इसकी स्पेशलाइजेशन आएगा कि यह न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, मेसोकैरियोटिक में कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अगर आप सेल चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो सेल के यह सेंटर पार्ट में पाया जाता है और इसके चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल्स भरा रहता है, जिसको हम लोग यहाँ पर उसी सारे पॉइंट और उसी सारे टर्मों के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करेंगे, मेसोकैरियोटिक सेल को करेंगे और यूकैरियोटिक सेल को करेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल का अब एक छोटा सा चीज यहां पर बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक, मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के आधार पर हम लोग सेल को तीन टाइप में बांटे हैं। तो इसका ओरिजिनेशन, प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिनेशन कब हुआ था, ये चीज जानना है। इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन है यानी 3.5 मिलियन, 3.5 थाउजेंड मिलियन एगो हुआ है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल इस अर्थ पर कितने साल पहले ओरिजिनेट किया? तो ये ओरिजिनेट किया है 3.5 थाउजेंड मिलियन एगो प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिनेशन हमारे अर्थ पर हुआ। अब प्रोकैरियोटिक का सबसे दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखें तो इसकी साइज क्या होती है? साइज भी बहुत डिफर करेगा, इन तीनों सेलों का साइज जो है डिफर करेगा। तो इसका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आई बात? अब प्रोकैरियोटिक का ओरिजिनेशन आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिनेशन 3.5 थाउजेंड मिलियन एगो हमारे अर्थ पर हुआ। अब इसकी साइज जो है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अब इसमें खासियत क्या आ गया? कैरियोन शब्द जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस का अब स्पेशलाइजेशन हमको जानना है। तो यहां जो न्यूक्लियस होगा वह न्यूक्लियस या तो फर्स्ट टाइप होगा, यानी कहने का मतलब न्यूक्लियस जब फर्स्ट टाइप होगा
तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एमएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा। आज मैं इसका सिर्फ आप लोगों को जनरल और एक बेसिक डाटा दे रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए, आपके दिमाग में प्रोकैरियोटिक सेल बैठ जाए कि हाँ, ए प्रोकैरियोटिक सेल का जो ओरिजिन बेस पर हम सेल को 3 टाइप में बांटते हैं, तो इसकी ओरिजिनेशन कब हुई थी, इसकी साइज क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, अगर किसी कारणवश इसका डेवलपमेंट हुआ होगा तो न्यूक्लियस होगा, तो उस न्यूक्लियस में मेसो का कैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से क्या डिफर होगा, इन सारे चीजों को मैं मोटी तौर पर आप लोगों को एक आइडिया टर्म में दे रहा हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर किसी भी सूरत में नहीं होगा, अब्सेंट होगा। अब यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होगा, और दूसरी खासियत इसमें होगा कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल स्ट्रक्चर जो होता है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, यहां पर सेल ऑर्गेनेल जो है अब्सेंट होगा, यानी एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, प्लास्टिड्स नहीं होगा, ईआर नहीं होगा, जीबी नहीं होगा, गोल्गी बॉडी इत्यादि यहां पर नहीं होगा। सबसे बेसिक बात आती है कि इतना चीज यहां पर नहीं होगा, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यहां पर प्रेजेंट होगा, वो है राइबोसोम। अब यहां पर जो राइबोसोम होगा, वो राइबोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। अब यहां पर इतनी बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होगा। प्रो मतलब फर्स्ट, टाइप किसका टाइप, न्यूक्लियस का फर्स्ट टाइप न्यूक्लियस होगा, उसका स्पेशलाइजेशन क्या होगा कि उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, इस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, एज लाइक प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, ईएसआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप होता है, ठीक है। अब 70S टाइप राइबोसोम होगा। अब इसके साथ एक चीज और बेसिक है जो आप पिछले क्लास में नहीं पढ़े होंगे, उसको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये आगे का चीज मैं ये सब थोड़ा सा इरेजिंग कर रहा हूं, इस सब को मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स, क्लासिफिकेशन या टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन या टाइप्स अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है दो तरह का होता है, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स, यह दो तरह का होता है। दो तरह का ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जो पहला होता है आर्चियो, आर्चियो बैक्टीरिया,
और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब ये आर्चियोबैक्टीरिया जो है ये 3 क्लास में डिवाइड होती है और इसमें सबसे पहले आता है मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ये 3 तरह का होता है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया। दूसरा होगा हैलोजेन बैक्टीरिया। हैलोजेन बैक्टीरिया। और तीसरा होगा एसिडोथर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये 3 ग्रुप में बट जाती है आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियो का मीनिंग भी यहां पर देखिए। आर्चियो मतलब क्या होता है? सबसे ओल्डेस्ट, यानी सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। यानी जो पहला बार जो इस धरती पर जो लाइफ आया वो आर्चियोबैक्टीरिया के रूप में आया और वह था मिथेनोजेन बैक्टीरिया, हैलोजेन बैक्टीरिया, एसिडोथर्मोफिलिक बैक्टीरिया के रूप में आया। अब यहां पर जब ये बैक्टीरिया आया तो यह जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ तो इसके पास जो न्यूक्लियस था उसके पास न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। इन सारे चीजों का ब्रीफली मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।